कृदंत प्रकरण के अंतर्गत पूर्व कृदंत प्रकरण को पढ़ रहे हैं। बच्चों, पूर्व कृदंत प्रकरण में हमने अणौल प्रत्यय के सूत्रों को जान लिया है। बच्चों, हमने त्रिच प्रत्यय के भी कई उदाहरण कर लिए हैं। त्रिच प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला उदाहरण है बच्चों बोधा। परीक्षा में आएगा तो हमें कैसे करना है वो देख लीजिए। बोधा वह धन त्रिच प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको विग्रह करके प्रकृति प्रत्यय को अलग करके लिखा। सूत्र सहित सिद्धि। सूत्र हम इस तरफ लिखेंगे। हमारा सबसे पहला सूत्र है अणौल त्रिचौ। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 113वां सूत्र है बच्चों। ठीक है, यह सूत्र क्या कहता है? कर्ता अर्थ में अणौल तथा त्रिच प्रत्यय होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में वह धातु के परे त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ। इसका अर्थ है वहन करने वाला। इस अर्थ में त्रिच प्रत्यय हुआ। स्थिति बनी वह धन त्रिच। तभी हमारा सूत्र नंबर 2 जो कि अधिकार सूत्र है धातु हो। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र से लेकर अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय की समाप्ति पर्यंत जितने भी प्रत्यय होते हैं वे सभी धातुओं के परे होते हैं तथा इस सूत्र का अधिकार उन सभी सूत्रों में होता है। तो यह कौन सा सूत्र हुआ? अधिकार सूत्र। यह अणौल त्रिचौ कौन सा सूत्र है बच्चों? विधि सूत्र, विधान करने वाला। तो धातु सूत्र 91 नंबर पर है तथा अणौल त्रिचौ 113वें नंबर पर है। अतः यह सूत्र इस सूत्र के अधिकार में आता है। यह मात्र अधिकार करता है। सूत्र नंबर 3 कृदंतिंग। यह सूत्र बच्चों कहता है जो अतिंग है वे कृत संज्ञक होते हैं। त्रिच प्रत्यय अतिंग है अतः इसकी कृत संज्ञा हुई। ठीक है, तो यह संज्ञा सूत्र हुआ, यह अधिकार सूत्र हुआ। अब आता है हमारा सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 है बच्चों हो डह। पौढ़े सूत्र बच्चों पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 31वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है पदांत हकार बराबर ढकार आदेश अथवा हकार धन झल प्रत्याहार तो हकार बराबर ढकार आदेश। प्रस्तुत उदाहरण में हकार के परे त झल प्रत्याहार का है अतः हकार बराबर ढकार आदेश हुआ। हमारी स्थिति बनी बच्चों वढ धन त्रि। च का लोप हो गया बच्चों, वढ धन त्रि। सूत्र नंबर 5 आता है झषस तथो अर्धो अधः। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 40वां सूत्र है बच्चों। यह सूत्र कहता है झष प्रत्याहार के परे तकार अथवा थकार होने पर तकार तथा थकार को धकार आदेश हो जाता है। धा धातु को छोड़कर झष प्रत्याहार के परे तकार अथवा थकार होने पर तकार तथा थकार के स्थान पर धकार आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों ढकार
यह किसका है? झष प्रत्याहार का है तथा इसके परे त विद्यमान है, अतः त बराबर ध आदेश हुआ। स्थिति बनी वध धन ढकार धन त तकार बराबर धकार आदेश। स्थिति बनी बच्चों वध धन द्रि। अब हमारा सूत्र आता है, आपने संधि करते हुए सीखा होगा ष्टुना ष्टुहु। पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 41वां सूत्र है। इस सूत्र से धकार के स्थान पर ष्टुत्व हुआ। बच्चों इसको मैं विस्तार में पूर्व में समझा चुकी हूँ, यहाँ हम केवल शब्द सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी स्थिति क्या बनी? वध धन ढ्री। ठीक है, वध धन ढ्री। अब सूत्र नंबर 7 आता है बच्चों ढो ढेर लोप है। बच्चों संस्कृत पूरी गणितीय भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। आप देख लीजिए सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम शब्द सिद्ध कर रहे हैं। भाई गणित में सवाल होते हैं तो हम सवालों को हल करते हैं। विज्ञान में क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं, प्रयोग होते हैं, प्रयोग को हम सूत्रों से सिद्ध करते हैं। व्याकरण में क्या होते हैं? व्याकरण में शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को हम सूत्रों से सिद्ध कर रहे हैं। तो बताइए संस्कृत कैसी भाषा है? संस्कृत का व्याकरण पूर्णतया वैज्ञानिक तथा गणितीय सूत्रात्मक व्याकरण है। ठीक है, तो देखिए बस यही तो है, हमें इन सूत्रों को स्मरण करना है। अब देखिए ढो ढेर लोप है, यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 3रे पाद का 13वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है ढकार के परे ढकार होने पर ढकार का लोप हो जाता है। ठीक है, प्रस्तुत उदाहरण में ढकार के परे ढकार विद्यमान है, अतः ढकार का लोप हुआ। स्थिति बनी व धन ढ्री। बच्चों ढो ढेर लोप है सूत्र से ढकार का लोप करने पर संधि करते हुए हम एक सूत्र को सीखते थे और वह सूत्र है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। लोप हुए ढकार से पूर्व में अण प्रत्याहार होने पर अण बराबर दीर्घादेश हो जाता है। यह हमने सीखा है, याद है आपको? और लीड है, हमने पूर्व में सिद्ध किया है, अत्यय प्रत्यय लगा करके लीड दीर्घ आदेश किया है हमने। परंतु प्रस्तुत उदाहरण में इस सूत्र का निषेध हुआ है तथा यहाँ हमारा सूत्र प्रयुक्त हुआ है सही वहो रोद वर्णस्य। यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के 3रे पाद का 112वां सूत्र है। बच्चों यह सूत्र कहता है सह तथा वह इन दो धातुओं के लोप हुए ढकार से पूर्व के अवर्ण को ओवर्ण आदेश हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में ढकार का लोप प्राप्त है बच्चों, और ढकार का लोप होने से यहाँ व्यय के ए को ओ आदेश हुआ। स्थिति बनी बच्चों वो धन ढ्री। शब्द बना
वोढ्री। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ वोढ़ा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों सोढ़ा बनेगा सह धन त्रिच होगा, और सहन करने वाला इस अर्थ में त्रिच प्रत्यय हुआ सह धातु से। णौल त्रिचौ धातु कृदतिंग होढ़ है झषस तथो अर्धो अधय ष्टून अष्टुहु ढो ढेर लोप है सही वहो रोद वर्णस्य। ये सभी सूत्र कार्य करेंगे और हमारा शब्द सिद्ध होगा सोढ़ा। सह धन त्रिच, फिर बनेगा सढ़ धन त्रि, फिर बनेगा सढ़ धन ध्री, फिर सढ़ धन ढ्री, फिर बनेगा स धन ढ्री, फिर ओ आदेश सो ढ्री, और फिर बना सोढ़ा। सोढ़ा सोढ़ा रौ सोढ़ा रहे। प्रथमा विभक्ति वोढ़ा वोढ़ा रौ वोढ़ा रहे। इस प्रकार से शब्द रूप चलते हैं बच्चों। कृदंत प्रकरण में शब्दों के रूप चलते हैं। ये या तो अव्यय होते हैं या फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग किसी भी लिंग में हो सकते हैं। त्रिच प्रत्यय में सह धन त्रिच तथा वह धन त्रिच, वोढ़ा तथा सोढ़ा को सीखा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।